हेल्थ टेक्निकल क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, जो टेक्निकल हेल्पर का जो राजस्थान वैकेंसी वाला जो बैच चल रहा था हमारा, उसमें पिछली क्लास में हमने परमाणु के बारे में जानकारी ली, पढ़े। और अब हम पढ़ेंगे उसमें जो 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आगे और भाई एक बात और ध्यान रखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। देखिए विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? देखिए विद्यार्थियों, परमाणु का वह छोटे से छोटा कण जिसमें विद्युत का ऋणात्मक आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परिभाषा देंगे, परमाणु का वह छोटे से छोटा कण जिसमें विद्युत का ऋणात्मक आवेश होता हो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। इसकी खोज की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में एक भाई साहब थे हमारे वैज्ञानिक, उसका नाम था जे थॉमसन वैज्ञानिक थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं, इसकी द्रव्यमान की बात करते हैं, इसका द्रव्यमान होता है 9.02 इंटू 10 की पावर -28। ये होता है ग्राम में। और हमारे जो निम्न पैटर्न के अनुसार जो टेक्निकल हेल्पर में, लोको पायलट में, DMRC, इसरो, DRDO जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ग्राम में पूछे जाते हैं, अगर इसकी किलो की बात करते हैं, किलो में हो जाता है 9.02 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है भैया, ऐसे ध्यान रखते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला हम पढ़ते हैं अगला पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब पढ़ते हैं इसका अर्धव्यास। इलेक्ट्रॉन का अर्धव्यास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का अर्धव्यास की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का अर्धव्यास होता है 10 की पावर -13 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 10 की पावर -13 सेंटीमीटर होता है। अगर इसकी एक कूलम में आवेशों की संख्या बात करते हैं, एक कूलम में आवेशों की संख्या एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है उसको देखते हैं। एक कूलम आवेश में 6.05 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होती है। आगे बात करते हैं, इसमें एक कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगली इसकी बात करते हैं हम, यह परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु परमाणु की जो कक्षा होती हैं, परमाणु की कक्षाओं में चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन परमाणु की चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अगर अगली बात करते हैं, इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की बात करी हमने, 9.02 × 10⁻⁻28 ग्राम होते हैं। अगर किलोग्राम की बात करते हैं तो 9.02 × 10⁻31 होते हैं दोस्तों। जो हमारे टेक्निकल हेल्पर में जो अधिकतर पूछा जाता है, ग्राम में पूछा जाता है, डीएमआरसी में पूछा जाता है तो ग्राम में पूछा जाता है। अगर अगली बात करते हैं हम इसकी, जो भी परमाणु का, इतना बहुत कम होता है कि जो भी परमाणु का सबसे छोटे से छोटा कण से सबसे छोटे से कण के 1000 गुना कम होता है। लगभग कितना होता है? 1000। ये तो हमारी बेसिक जानकारी हुई। आगे पढ़ते हैं जो अगले इसको ये बता दिया इसके इलेक्ट्रॉन कैसी प्रकृति का होता है। ये ऋणात्मक आवेश का होता है, ऋणात्मक प्रकृति का होता है इलेक्ट्रॉन। अगली बात करते हैं हम प्रोटॉन की बात करते हैं। किसकी? प्रोटॉन की। उससे बात करने से पहले एक बार फिर से देखते हैं इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? परमाणु का वह छोटे से छोटा कण जिसमें विद्युत का ऋणात्मक आवेश होता हो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगली बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमस के द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.02 × 10⁻28 ग्राम होता है। अगली बात करते हैं इसकी किलो में बात करते हैं तो 9.02 × 10⁻31 किलो होते हैं। अगर इसका अर्धव्यास, इलेक्ट्रॉन का अर्धव्यास की बात करते हैं 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। अगर इसके एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है तो उसकी बात करते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, इसके द्रव्यमान की बात करते हैं। द्रव्यमान क्या होता है? यह परमाणु के, इसका द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान तो सबसे छोटे परमाणु से भी 1000 गुना कम होता है। सबसे छोटे परमाणु सबसे छोटे परमाणु से भी लगभग 1000 गुना कम होता है इसका, किसका? द्रव्यमान। ठीक है, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े। बस इतनी बेसिक जानकारी लेनी है, क्या इलेक्ट्रॉन होता है, क्या प्रोटॉन होता है, क्या न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ऐसे जानकारी लेंगे। आगे देखते हैं। देखो, परमाणु, इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? परमाणु का वह भाग या छोटे से छोटा कण जिसमें विद्युत का ऋणात्मक आवेश होता हो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसी प्रकृति का है? ऋणात्मक प्रकृति का है। और ये परमाणु के कक्षाओं में ये चक्कर लगाता है। आगे अगर बात करते हैं दोस्तों, इसकी खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में एक भाई साहब वैज्ञानिक आए थे, जे थॉमस एक वैज्ञानिक आए थे। अगला इसकी द्रव्यमान की बात करते हैं। द्रव्यमान 9.02 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। अगर हम बात करते हैं इसके अर्धव्यास, इलेक्ट्रॉन का जो अर्धव्यास होता है, ये एग्जाम में पूछा था, ये दिल्ली मेट्रो में डीएमआरसी जो एग्जाम लगी उसमें पूछा गया था। इसका अर्धव्यास 10⁻13 सेंटीमीटर होता है।
आगे की अगर बात करते हैं, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 और 10 इंटू 10 की पावर 18 होती है पॉजिटिव में। अगला देखते हैं इलेक्ट्रॉन के परमाणु की कक्षाओं में। ये परमाणु से सबसे छोटे से कण होता है, उससे भी हजारों गुना कम होता है इसका क्या? द्रव्यमान। अगर बात करते हैं अगली, हम बात करेंगे देखो भाई साहब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अब तो ये बेसिक चल रहे हैं, इसलिए आपको इंटरेस्ट भी कम आ रहा होगा। अगली बार जो अगले जो क्लास चालू, एक बार ये बेसिक हो जाए, उसके बाद में देखना। प्रोटॉन की बात करते हैं। अब प्रोटॉन किसे कहते हैं? वे कण जिसमें धनात्मक आवेश होता हो उसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन में आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान होती है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन किसे कहते हैं? प्रोटॉन किसे कहते हैं? देखिए, वे कण जिसमें धनात्मक आवेश होता हो, वे कण जिसमें धनात्मक आवेश होता हो उसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। अगर प्रोटॉन में आवेशों की संख्या की बात करते हैं, ये धनायन में इलेक्ट्रॉन के आवेशों के समान होती है। इसमें बात करते हैं प्रोटॉन में आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान होती है। इसमें प्रोटॉन की आवेशों की मात्रा प्रोटॉन में आवेशों की मात्रा प्रोटॉन में आवेशों की मात्रा प्रोटॉन में आवेशों की मात्रा कितनी होती है? ये इलेक्ट्रॉन के समान होती है। लेकिन बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन के विपरीत में होती है। ये जो इसका मान होता है इलेक्ट्रॉन का विपरीत में होती है, विपरीत स्थिति में होती है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। जैसे एक बार डायग्राम बनाते हैं हम, ये होता है नाभिक, ये होता है उसकी कक्षाएं, क्या होती है? कक्षा होती हैं। ये क्या? नाभिक। ये नाभिक होता है। नाभिक को हम एन से दर्शाते हैं, ठीक है? ये होता है नाभिक। ये इसकी क्या है? कक्षा है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये चक्कर लगा रहे हैं। नाभिक। और ये होती है कक्षाएं, कक्ष होते हैं, ठीक है? अब यहाँ क्या कहिए? प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। कौन कौन से? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये क्या होते हैं? नाभिक में स्थित होते हैं। अगली बात करते हैं हम, ये इसको हम पी से दर्शाया जाता है। प्रोटॉन को
प्रोटॉन को हम पी चिन्ह, जो कैपिटल पी आता है, पी चिन्ह से दर्शाते हैं। अगली प्रोटॉन की बात करते हैं। इसमें कूलम आवेश, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, एक कूलम आवेश में कितने होते हैं, कितने कूलम होते हैं, इतने होते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹, लेकिन ये पॉजिटिव होते हैं। अगली बात करते हैं हम इसकी प्रोटॉन की खोज। ये पहले इसके खोज में पहले एक वैज्ञानिक आए थे। इसकी खोज में एक वैज्ञानिक आए थे जब 1886 ईस्वी में एक गोल्डस्टीन ने एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के समान कण के उपस्थित होने के अनुमान लगाया। कि कब लगाया था? ये 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीनर कौन थे? गोल्डस्टीनर एक वैज्ञानिक थे। इसने परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के समान बताया गया, लेकिन कुछ ठोस प्रमाण नहीं थे। गोल्डस्टीन वैज्ञानिक ने नाभिक में प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के समान बताया गया, लेकिन कुछ ठोस प्रमाण नहीं थे। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे। उस वैज्ञानिक का नाम था, वो वैज्ञानिक 1920 ईस्वी में रदरफोर्ड अर्नेस्ट। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे 1920 में एक वैज्ञानिक आए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। 1920 में एक वैज्ञानिक आए थे। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? 1920 में एक वैज्ञानिक आए थे। उस वैज्ञानिक का नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक आए थे। इस वैज्ञानिक ने इसके ठोस प्रमाण बताए गए और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के समान बताया गया था। इसमें और बताया गया था अगला प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है। इसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1845
गुना ज्यादा ज्यादा है। इसमें पूछा प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1845 गुना ज्यादा है। अगर इसका जो द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 ये होता है किलोग्राम में। क्या होता है? ये होता है किलोग्राम में होता है। और हमारे ग्राम में बात करते हैं प्रोटॉन का, तो 1.10 की पावर 24 बताया गया है, ग्राम में बताया गया है। इसका द्रव्यमान एम मास। ठीक है, अगली हम बात करते हैं इसमें, दोबारा हम पढ़ेंगे पूरे को ऊपर से। प्रोटॉन किसे कहते हैं? जिसमें धनात्मक आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन को हम पी चिन्ह से दर्शाते हैं। इसका पी में आवेशों की मात्रा, इसमें प्रोटॉन में आवेशों की मात्रा इलेक्ट्रॉन के समान होती है, जो कि विपरीत होती है। कैसी होती है? विपरीत स्थिति में होती है। ये इलेक्ट्रॉन में माइनस में होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है। अगली बात करते हैं हम, इसकी खोज किसने की थी? 1886 ईस्वी में गॉडस्टीनर नामक एक वैज्ञानिक आए थे, जिसने परमाणु को एक सही ठोस प्रमाण नहीं मिले थे, इसको नहीं ठहराया गया। इसने बताया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के समान है, लेकिन इसने ठोस नहीं बताया गया। उसके बाद 1920 में एक वैज्ञानिक आए थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उन्होंने इसके ठोस प्रमाण तैयार किए और बताया कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है जो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है। अगला, ये परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। क्या? प्रोटॉन। अगली बात करते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1845 गुना ज्यादा होता है। अगली बात करते हैं, इसका जो 1.672 इंटू 10 की पावर 27 किलोग्राम होता है। लेकिन ग्राम की बात करते हैं तो 1.672 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम होता है। अगला हम पढ़ते हैं न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी परमाणु की ऐसी संरचना होती है, लगभग इसकी ये नाभिक होता है, नाभिक, और ये बाहरी इसकी कक्षा होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। और परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन तो कक्षाओं में चक्कर लगाता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में स्थित होते हैं। अगली बात करते हैं हम, अगला न्यूट्रॉन की बात करते हैं। देखो, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन की बात करते हैं।
यह एक ऐसा आवेश होता है, यह एक ऐसा आवेश होता है या एक ऐसा कण होता है जिसमें कोई आवेश नहीं होता है। यह परमाणु का एक ऐसा कण होता है, परमाणु का ऐसा कण है, ऐसा कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। अगला, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। अगर इसकी खोज की बात करते हैं, जेम्स चैडविक ने 1931 में, ब्रिटिश के भौतिक वैज्ञानिक थे, इसकी खोज, न्यूट्रॉन की खोज की बात करते हैं, इसकी खोज की बात करते हैं 1931-32 में लगभग एक जेम्स चैडविक, एक वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक, उन्होंने इसकी खोज की थी। वैज्ञानिक का नाम था जेम्स चैडविक। इसकी खोज जेम्स चैडविक नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन का एक आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित, सही दिखाई नहीं दे रहा, अब देखो, चैडविक वैज्ञानिक थे, ठीक है। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। अगला देखते हैं, न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। अगर न्यूट्रॉन की और बात करते हैं, ये परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन यह परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। यह न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। अगली बात करते हैं, ये प्रोटॉन के साथ में पाया जाता है। न्यूट्रॉन अगर बात करते हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना अधिक होता है? न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से 1839 गुना ज्यादा होता है। अगर इसके द्रव्यमान की बात करते हैं, तो इसका द्रव्यमान 1.765 होता है। दस की पावर -24 ग्राम होता है।
ठीक है, अगली इसकी बात करते हैं। अगर इसके किलो में बात करते हैं तो 27 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके अस्थायी सूचकांक से मिलकर बना होता है। सही है, ये बात तो हम पहले ही बता चुके हैं। अब इसको दोबारा से एक बार और देखेंगे। ऐसा ऐसा कण होता है जिसमें कोई आवेश नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे 1931-32 में, जेम्स चैडविक वैज्ञानिक थे, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद में न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है, यह उदासीन होता है। न्यूट्रॉन एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ में पाया जाता है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से 1839 गुना अधिक होता है। जो इसका द्रव्यमान होता है 1.765 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, इस प्रकार हमको अधिक बेसिक जानकारी इतनी बहुत है, हमारा को इतना आता नहीं है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम नाभिक की, परमाणु के नाभिक की बात करते हैं। नाभिक की बात करेंगे। नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक की बात करेंगे, एक बार फिर से देखें। परमाणु का ऐसा कण जिस पर कोई आवेश नहीं होता हो, उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। इसकी खोजकर्ता की बात करते हैं। 1931-32 में जेम्स चैडविक नामक एक वैज्ञानिक आए थे, उसने न्यूट्रॉन की खोज की थी। यह एक उदासीन कण होता है, इस पे यह आवेश रहित होता है, जो पहले ही बता दिया। ठीक है, और भाई तैयारी पे जुट जा। टेक्निकल हेल्पर में जो वैकेंसी आई है उनके लिए कैसे भी सिलेक्शन, जो इलेक्ट्रिसिटी के जो चैप्टर चालू होंगे उनमें बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ाया जाएगा। एक एक क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। अगर नाभिक की बात करते हैं, नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त होता है, न्यूट्रॉन में विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। परमाणु की संरचना उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार के सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। परमाणु के केंद्र पर न्यूक्लियस स्थित होते हैं, जिसपे चारों ओर इलेक्ट्रॉन अलग अलग मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब हम नाभिक पढ़ेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी चर्चा करेंगे कल। जब तक के बेस्ट ऑफ लक। देखिए दोस्तों, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी हमारी वीडियो में जो भी कमी होती है या गलती होती है उनको हमको कमेंट करके बताइए, जिससे अगली क्लास में हम सुधार करके चलें। धन्यवाद।